बिहार में कल नतीजों का दिन। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए पुख्ता इंतजाम किए। चुनाव आयोग के मुताबिक स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 19 सीएपीएफ की कंपनियां तैनात। 59 कंपनियों के हाथ में कानून व्यवस्था का जिम्मा। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 55 केंद्रों पर होगी वोटों की गिनती का काम। पूर्वी चंपारण, गया, सीवान और बेगूसराय में बनाए गए 3-3 मतगणना केंद्र। बाकी दूसरे जिलों में 1 या 2 केंद्रों पर होगी गिनती का काम। राजधानी पटना में 1 ही केंद्र पर होगा मतगणना का काम। एएन कॉलेज में होगी 14 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती। एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनने के अनुमानों के बीच एग्जिट एक्टिव हुई। कांग्रेस पटना पहुंचे। पार्टी के 2 आला नेता, बैठकों का दौर जारी। पटना पहुंचे रणदीप सुरजेवाला और रघु शर्मा। नतीजों के बाद की रणनीति पर होगी निगाह। पटना पहुंचते ही सुरजेवाला ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा था कि सरकार से जनता चाहती है छुटकारा। एग्जिट पोल का एनडीए पर भी दिखा असर। पटना में बीजेपी दफ्तर और सीएम आवास के बाहर सन्नाटा। एग्जिट पोल पर जीतन राम मांझी का बयान, कहा वास्तविकता से एग्जिट पोल का कोई नाता नहीं। वोटों की गिनती से पहले तेजस्वी का अपने उम्मीदवारों को संदेश, आखिरी वोट की गिनती तक ना छोड़े मतगणना केंद्र। अपने जन्मदिन पर तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को सादगी का दिया संदेश, जश्न और जुलूस से दूर रहने की सलाह। नतीजे से पहले तेजस्वी ने दिखाया पार्टी का अनुशासन, उम्मीदवारों के लिए बनाए नियम। जीत के अनुमानों के बीच तेजस्वी यादव ने भी बनाई मीडिया से दूरी, कहा नतीजे आने के बाद करेंगे बात। तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देने वाले को लगा तांता। बिहार के कोने कोने से पहुंच रहे कार्यकर्ता। बिहार के बाद बंगाल में बजने वाला है चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग की आज सभी दलों के साथ सलाह मशवरा। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक चुनाव तक हर महीने होगा अमित शाह का बंगाल दौरा। बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर बनाएंगे अमित शाह रणनीति। खबरों के मुताबिक बंगाल का चुनाव की कमान संभालेंगे अमित शाह। टीएमसी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में महासचिवों की बैठक। बिहार के नतीजे और बंगाल चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी वाराणसी को दीपावली से पहले देंगे सौगात। वर्चुअल 700 करोड़ की 19 परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। दिवाली में पटाखों को लेकर हरियाणा सरकार ने दी राहत, 2 घंटे पटाखे छुड़ाने की छूट। महाराष्ट्र में दिवाली के बाद खोलेंगे मंदिर, उद्धव सरकार ने लिया फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने महबूबा के तिरंगे वाले टिप्पणी से किया किनारा, कहा हम सिर्फ गुपकार एजेंडे पर करेंगे काम। पंजाब में मालगाड़ी सेवा बंद करने को लेकर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा जल्द समस्या का निकलेगा हल। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन में फिर कस सकता है दीपिका पादुकोण पर शिकंजा। एनसीबी ने मैनेजर करिश्मा प्रकाश को फिर भेजा समन। करिश्मा प्रकाश के मंगलवार को एनसीबी के सामने पेशी। ड्रग्स रखने, खरीदने, बेचने पर फिर होगा सवालों से सामना। पत्नी के बाद फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला तक पहुंची ड्रग्स की आज। पूछताछ के लिए एनसीबी ने किया तलब। ड्रग्स कनेक्शन में धरी गई फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी, घर से गांजा, चरस बरामद। एनसीबी के रडार पर कई और नाम। इस मामले में अब तक 4 की गिरफ्तारी। दिवाली से पहले आतंकी वारदात का अलर्ट। खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 300 से 400 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। पाक सेना और आईएसआई बना रहा है आतंकी हमले का मंसूबा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अगले 3 से 5 दिन में घुसपैठ की हो सकती है साजिश। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने नाकाम की घुसपैठ की बड़ी कोशिश। कैप्टन समेत सेना के 3 जवान शहीद। सुरक्षा बल ने केरन में 2 घुसपैठियों को किया ढेर, चलाया बड़ा ऑपरेशन। माछिल में भी घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बल ने किया नाकाम, 1 घुसपैठिया ढेर। दिल्ली में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 7,745 नए मामले, 70 की मौत। त्योहारों में दिल्ली की ओर बढ़ सकती है मुसीबत। दिवाली से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़। देश में 24 घंटे में कोरोना के 45,674 नए केस, 559 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगी है कोरोना मरीजों की तादाद। 24 घंटे में 555 नए केस आए सामने। राजस्थान में नेताओं पर कोरोना का कहर जारी। बीजेपी नेता मदन दिलावर और नरपत राजवी सहित 3 कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा ताजा मामले, 110 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में भी बढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए केस।
मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे में 891 मामले आए सामने, 11 की मौत। पश्चिम बंगाल में चढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में करीब 4000 मामले, 59 मरीजों की मौत। गुरुग्राम में 24 घंटे में सामने आए 964 केस, सामुदायिक संक्रमण का बड़ा खतरा। वाराणसी में पुलिस ने जब्त की पटाखों की बड़ी खेप, करीब 10 गोदामों में भरी थी 1 करोड़ से ज्यादा की आतिशबाजी। आजमगढ़ में भी पुलिस ने अवैध पटाखों के गोदाम पर मारा छापा, 2 गिरफ्तारी। राजस्थान के बाड़मेर में दहेज के लिए बहू की हत्या, पिता ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। बिहार के औरंगाबाद में भाड़ा मांगने पर ऑटो वाले की पीट कर हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में हैरान करने वाली वारदात, रेप के आरोपी ने लड़की वालों को फंसाने के लिए कर दी अपने भाई की हत्या। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गन पॉइंट पर महिला से गैंग रेप, एसपी से गुहार के बाद दर्ज हुआ मामला। पीलीभीत में 1 दिन पहले गायब हुई बच्ची का मिला शव, रेप के बाद किया गया कत्ल। राजस्थान के दौसा में घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूट, गहने और कैश समेत लाखों का सामान लेकर लुटेरे फरार। आजमगढ़ में कारोबारी पर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, मुखिया के चुनाव को ना लड़ने की दी धमकी। बरेली में सामने आया ट्रिपल तलाक का मामला, शौहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। झालावाड़ में डंपर ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत। सुकमा में नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, 2 के शव बरामद, 1 की तलाश जारी। गड़िया में एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला ट्रक। कानपुर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग, लाखों का नुकसान। गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी, छापेमारी में 20 लाख का गांजा बरामद। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर चला बुलडोजर, बोले सीएम शिवराज कानून कर रहा अपना काम। नगर हाईवे पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। लखनऊ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 गिरफ्तार 2 फरार, फायरिंग में 1 बदमाश को पैर में लगी गोली। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किराना कारोबारी से लूट, चाकू से हमला कर कारोबारी को किया घायल, 3 अज्ञात बदमाशों की तलाश। कानपुर में सीएमओ ने 3 अस्पतालों को किया सील, मानक पर नहीं उतरे खरे। दिवाली पर प्रदूषण से बचने की कोशिश, रायपुर में महिलाएं बना रही है गोबर के रंग बिरंगे इको फ्रेंडली दिए। ठंड की शुरुआत के साथ श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट हुई राजधानी, कामकाज की शुरुआत से सचिवालय पर हुआ सरकारी जलसा। हज यात्रा को सभी कर और जीएसटी से मुक्त करने की मांग, इस्लामिक सेंटर की बैठक में मौलवियों ने रखा प्रस्ताव। मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साइकिल रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने की शिरकत। बिग बास्केट पर लगा करोड़ों ग्राहकों का डेटा लीक करने का आरोप, कंपनी पर केस दर्ज। हैदराबाद को 17 रनों से हराकर पहली बार फिनाले में दिल्ली ने मारी एंट्री, मंगलवार को मुंबई से हुई खिताबी टक्कर। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवरों में 3 विकेट पर जड़े 189 रन। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट पर जुटा सके 172 रन। दिल्ली की तरफ से अहम मुकाबले में चमका शिखर धवन का बल्ला, 78 रनों की खेली बेजोड़ पारी। दिल्ली की तरफ से कागिसो रबाडा ने 29 रन देकर 4 विकेट झटके। स्टोनिस ने 3 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। जीत के बाद जो बाइडेन ने चर्च जाकर की संडे की प्रार्थना, ट्रंप ने गोल्फ खेलकर बिताया वक्त। हार के बाद मेलानिया ट्रंप ने फिर नतीजों पर उठाया सवाल, कहा हमारी की जनता निष्पक्ष चुनाव की हकदार, हर वैध वोटों की गिनती जरूरी। अपनी जीत पर कमला हैरिस ने कहा, उपराष्ट्रपति बनने वाली मैं पहली महिला जरूर हूं लेकिन आखिरी नहीं। पद संभालने से पहले कमला हैरिस ने कोरोना के प्रति जनता को किया सावधान, कहा मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का रखे ध्यान। 14 दिसंबर को इलेक्टर्स करेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, जनवरी में हो सकता है शपथ ग्रहण का समारोह। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।